हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, भोकाल जीत। प्रकृति कब और कौन सा रूप धारण करती है कोई नहीं जानता। इतिहास साक्षी है कि प्रकृति ने जब चाहा बड़े बड़ों की प्रसिद्धि को धूल में मिला दिया, और जब चाहा समय की राख में दफन सैकड़ों रहस्यों को उजागर कर दिया। फिर उन रहस्यों को कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, आज विकासनगर राज्य के लोगों की जुबान पर भी प्रकृति के हलचल से उजागर हुए एक रहस्य के किस्से थे। कल के भूचाल ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसे बड़े कुंड को उजागर कर दिया जिसमें दहकता हुआ लावा भरा हुआ है। वो कुंड शंखाकार है, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी विशाल शंख को धरा पर रखकर उसमें दहकता लावा भर दिया हो। ये निश्चय ही कोई दैवीय चमत्कार है, हमें उसके दर्शन करने चाहिए। उस शंखाकार कुंड के दर्शना विलासियों की भीड़ को बढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा। जल्दी ही लोगों का एक बड़ा हुजूम शंखाकार लावे के कुंड के दर्शन के लिए बढ़ रहा था। लेकिन उस भीड़ में कोई भी नहीं जानता था कि उनका इस तरह बढ़ना किसी की परेशानी को बढ़ा रहा था। लोगों का इस तरह बढ़ना मेरे हित में नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। इधर आओ आओ, बस उस सामने वाले पर्वतीय दर्रे को पार करके हम दैवीय कुंड तक पहुंच जाएंगे। आई, पहले आगे वाला और फिर भीड़ में शामिल हर व्यक्ति भयाक्रांत चीख पड़ा। सामने एक ऐसा प्राणी लोगों को दिखाई दे रहा था जो उनकी कल्पना से परे था। आई, ओ नहीं, उफ। और जल्द ही कईयों का उस सच्चाई का सामना हुआ। आई, बचाओ, यह हमें अपना हार बनाना चाहता है, रोको उसे। हाँ हाँ, रोको। हर एक ने अपनी तरफ से उस मुसीबत को रोकने का पूरा पूरा प्रयत्न किया, लेकिन ओह, हमारे किसी भी प्रहार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओह, अब क्या करें। भागो। जिन्हें भागने का अवसर मिला निश्चय ही भाग्यशाली थे, और जो ना भाग पाए वे दुर्भाग्यशाली। और उन दुर्भाग्यशालियों के भाग में मृत्यु लिखने के लिए वह भयानक कीड़ा अपना मुंह खोल चुका था। उसके दांत नर्म नर्म मांसों में रगड़ने के लिए बेताब थे, लेकिन जिससे उसके दांत टकराए वो मनुष्य मांस नहीं, वो फौलादी चट्टान थी जिसे उछालने वाला था। कड़ाक। महाबली भोकाल, वाह। महाबली हमारी सुरक्षा का कितना ध्यान रखते हैं, हमारी सहायता के लिए यहाँ भी आ गए। रक्षा करने आए भोकाल को खुद रक्षा की आवश्यकता पड़ने वाली थी। सड़ाक, ओह। अब वार भोकाल पर हो रहे थे, और वारों के उस सिलसिले को वह भयंकर कीड़ा जल्दी ही समाप्त कर देने की इच्छा में था। उह, अपने सैकड़ों पंजों में जकड़कर यह मुझे चट कर जाने की फिराक में। मेरी भलाई इसी में है कि मैं पुकारूं, भोकाल। अब भोकाल के आगे न इस जकड़ की कोई बिसात है, और ना तेरी। खचाक। कीड़े के शरीर को टुकड़े टुकड़े होने में कुछ ही क्षण लगे, और फिर आगे बढ़ो, महाबली भोकाल की जय। ओह, उन्हें रोकने का मेरा पहला प्रयास असफल हुआ। वे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उन्हें रोकने के लिए तुरंत ही दूसरा प्रयास करना होगा। हे कल्पवृक्ष, मेरी सहायता कर। कड़ाक, कड़ाक, कड़ाक। आगे बढ़ते ही जनसमूह के कदम एक बार फिर रुक गए। वो क्या बला थी जिसने पर्वत के उस भाग को चकनाचूर कर दिया। पता नहीं, लेकिन उसने हमारे आगे बढ़ने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। मुझे तो लगता है कि कोई हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। अगर ऐसा है तो उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आप सब लोग उस दैवीय कुंड तक पहुंचेंगे, क्योंकि सामने बंद रास्ते को खोलेगी मेरी ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति का तेज ताप चट्टानों को पानी की तरह पिघलाने लगा। कुछ ही क्षण बाद रास्ता साफ हो गया। वाह महाबली, वाह। महाबली का जवाब नहीं। भोकाल के उस कारनामे ने एक बार फिर जनसमूह को खुशी से भर दिया, जबकि एक बार फिर घोर आश्चर्य में डूब गया यह शख्स। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। भोकाल नामक वह व्यक्ति तो हर कठिनाइयों को देवताओं की तरह समाप्त करता जा रहा है। इसका तो जीवित रहना ठीक नहीं। मुझे इसे तुरंत ही समाप्त करना होगा, लेकिन पहले मुझे जगत के इस सबसे बड़े चमत्कार को उन लोगों की नज़रों में आने से बचाना है जो भोकाल के सहयोग से इधर ही बढ़ते आ रहे हैं। तुरंत ही, हे कल्पवृक्ष, यहाँ के क्षेत्र को मुझे और स्वयं को अदृश्य कर, जल्दी, बहुत जल्दी। जो उसने चाहा था वो हो रहा था। आगे बढ़ते जनसमूह और भोकाल को इसकी खबर भी नहीं थी। मैंने सही समय पर इस कल्पवृक्ष को संसार की नज़रों में आने से बचा लिया, जिसे ढूंढने के लिए मैंने अपना बचपन, अपना यौवन, अपने माँ बाप, अपना परिवार सब कुछ गंवा दिया। कौन कौन से कष्ट नहीं सहे। आखिर प्रकृति ने मेरे कष्टों पर दया करके स्वयं ही हर इच्छा पूरी करने वाले इस कल्पवृक्ष को मेरे सामने ला दिया। अब मैं इस वृक्ष की सहायता से वो सब पाऊंगा जो मैंने खोया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ईश्वर और ना भोकाल। इधर उस सबसे बेखबर भोकाल, दहकते लावे का ये कुंडावश ही रहस्यमयी और विचित्र बनावट का है।
परंतु ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति के अनगिनत रहस्यों का ही एक हिस्सा है। लेकिन मैं अपने इन विचारों को प्रजावासियों के सामने रखकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ओह, ये पीछे से किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मुड़ते ही भोकाल को एक हैरत अंगेज चीज़ सामने पड़ी दिखाई दी। ओह, ये तो कोई विचित्र फल है, लेकिन इतना बड़ा ये फल किस वृक्ष का है और उसमें से अद्भुत चमक सी कैसी। उफ, आई। फल को फाड़कर बाहर निकले उस जलजले ने भोकाल की हर जिज्ञासा को शांत कर दिया और फिर उसे हमेशा के लिए शांत करने में जुट गया। छड़, धाड़, ओह, ब्रूम ब्राक, उफ। उसके द्वारा फेंके जाने वाले फल धरा से टकराते भीषण विस्फोट के साथ फट रहे हैं। ब्रूम ब्रूम। यह विस्फोट प्रजावासियों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे, इसलिए मुझे इसे तुरंत ही संभालना होगा। लेकिन ये आया कहाँ से, ये बाद में सोचा जाएगा। पहले इसे समाप्त करने की सोचता हूँ। धड़ाक। भोकाल के प्रचंड प्रहार से वो लड़खड़ाया। ठीक तभी भोकाल ने अपनी तलवार निकाल ली। अब उसको सैकड़ों टुकड़ों में बंटने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ओ, तलवार का हर वार बेकार गया। उफ, इसका शरीर तो काफ़ी मजबूत है। अब तो इस पर एक ही शक्ति प्रभाव डाल सकती है, ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति का वो प्रचंड प्रहार भला कैसे प्रभावशाली ना होता। कई अंगों में बट गया था उस शैतान का शरीर, और यही गजब हो गया था क्योंकि ओह, अब उस शैतान का हर अंग खुद एक शैतान बन गया था। उफ, इसके शरीर के अंगों ने एक नई मुसीबत का रूप धारण कर लिया। पड़ाक। कोई बात नहीं, इन्हें भी अभी ज्वाला शक्ति का शिकार बनाता हूँ। ओह, अब ज्वाला शक्ति इन पर कोई असर नहीं कर रही क्योंकि अब इन अंगों में अलग होने लायक कुछ नहीं है और ज्वाला शक्ति इन्हें जला पाएगी नहीं। तो फिर कैसे समाप्त होंगी ये। लाख सतर्कता के बाद भी भोकाल पर वार हो ही गया। वो फंस ही गया। ओह, और फंसा भी ऐसा कि उसका फंसना उसे मौत के शिकंजे में फंसाने जा रहा था। खच, आह! और अब उस शैतान के दो अंगों ने मुझे बुरी तरह फंसा लिया है और बाकी अंग मुझ पर वार करके मेरा कचूमर निकालने को उतारू हैं। उफ, इस तरह तो मैं किसी निरीह प्राणी की भांति मारा जाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं होने देना। मृत्यु को इस तरह हावी नहीं होने दूंगा। मैं उससे लड़ूंगा। कड़ाक। उसका मुंह मोड़ूंगा, उसे मात करूंगा। आह! उफ, धड़ाक। अभी भी उस शैतान के अंग मेरे प्राण हारने को बेताब नजर आ रहे हैं, इसलिए मुझे इनसे बचने के लिए कोई स्थायी रास्ता खोजना होगा। मुझे इस कुंड में छलांग लगानी होगी ताकि मेरे पीछे पीछे आते उस शैतान के अंग सीधा कुंड में जा समाए। भोकाल ने दहकते हुए लावे के कुंड में छलांग लगा दी और इसी के साथ देखने वालों की सांसें रुक गई। ओ, ये क्या किया महाबली ने। दहकते लावे में कूदकर वे तो अपने प्राणों की आहुति देने को उतारू हैं। उफ, उन शैतानी अंगों से बचने के लिए महाबली ने सहमी काल के काल में छलांग लगा दी। ऐसा नहीं है, वो देखो महाबली का चमत्कार। वो चमत्कार ही तो था जो भोकाल ने किया था। बला की फुर्ती से उसने उस ढाल को अपने पैरों में फंसा लिया था जो वर्षों से उस कुंड के लावे से 100 गुना अधिक ताप वाले ज्वालामुखी के लावे में पड़ी रहे तो उसका भी बाल भी बाका ना हो। तुप। उसी ढाल की सहायता से भोकाल सुरक्षित लावे के ऊपर तैर रहा था जबकि उसके पीछे आते सभी शैतानी अंग दहकते लावे में समा गए और क्षण भर में ही पिघल कर दहकते लावे का हिस्सा बन गए। और भोकाल सही समय में ढाल अपने पैरों में अटकाने में सफल हो गया। अगर मैंने एक क्षण के 1000वें क्षण की भी देरी की होती तो दहकते लावे के भीषण टाप ने मेरे अस्तित्व को निगल लिया होता। भोकाल के बाहर आते ही वातावरण एक बार फिर उसकी जय जयकार से गूंज उठा। हमारा रक्षक महाबली भोकाल जिंदाबाद जिंदाबाद। भोकाल स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पहले एक भयंकर और विशाल कीड़े का आना, फिर पर्वतों के खंडित होकर रास्ते को बंद करना और अब फल वाले शैतान का टूट पड़ना। ये सब मात्र संयोग नहीं हो सकता। इन सब के पीछे किसी का हाथ है, कोई गहरा षड्यंत्र है। सही था भोकाल का सोचना। वो सब काल्पी का षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र और भी ज़्यादा गहरा होने जा रहा था। अत्यधिक अद्भुत शक्तियाँ भरी हैं भोकाल में और सबसे अधिक अद्भुत है उसका मस्तिष्क। अब यह निश्चित है कि उसके रहते मैं विश्व सम्राट बनने का अपना सपना कभी पूरा नहीं कर सकता, चाहे मैं 10 कल्पवृक्षों को स्वामी बन जाऊं। अपने सपने को तो अब मैं तभी पूरा कर सकता हूं जब मैं भोकाल के मस्तिष्क को मात दूं, उसकी अद्भुत शक्तियों को हराकर उसके जीवन को छीन लूं। और इसके लिए इस बार मुझे भोकाल को नहीं बल्कि विकास नगर की प्रजा को लक्ष्य बनाना है, जिसकी रक्षा के लिए भोकाल कुछ भी कर सकता है। हे कल्पवृक्ष, मदद कर मेरी। कल्पवृक्ष से कड़कड़ाटी बिजलियां इस बात का घोतक थीं कि विकास नगर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। और भोकाल को इसका तब पता चला जब वह वापस विकास नगर पहुंचा। बाजार वीरान और गलियां सुनसान है। क्या हुआ विकास नगर वासियों को, कहाँ चले गए सबके सब।
किस विपदा में फंस गए? कौन सी विपदा टूट पड़ी मेरे नगरवासियों पर? विपदा भी टूटी नहीं है, बल्कि टूटने वाली है। महाबली, मौसम विज्ञानी महोदय आप? हाँ महाबली, मैं आपको उस विपदा के बारे में बताने आया हूँ जो आकाश से किसी भी क्षण टूट सकती है। आकाश से विपदा टूट सकती है? कैसे? राज्य के ठीक ऊपर आकाश पर छाए हुए काले बादल देख रहे हो महाबली? उनसे किसी भी समय राज्य पर अम्लीय वर्षा हो सकती है। उसी अम्लीय वर्षा से बचने के लिए राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने अपने घरों में दुबक गया है। अम्लीय वर्षा अपने राज्य पर ही क्यों होने वाली है? मैंने अपनी गणनाओं और यंत्रों की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मैं इस रहस्य को नहीं जान पाया हूँ। कभी जान भी नहीं पाओगे। परंतु मैं नहीं चाहता कि विकास नगर वासी और भोकाल ये जाने बिना ही मर जाएं कि विकास नगर पर मौत के ये बादल मेरे कारण मंडरा रहे हैं। कौन हो तुम? कालपी, तुम मुझे भावी विश्व सम्राट और अपना तबाही का दूत कहो। अम्लीय वर्षा के भय से राज्य का हर नागरिक अपने घर में दुबका होगा, और इस तरह मुझे उन्हें समाप्त करने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना होगा। अगले ही क्षण क्रोधित अजगर की भांति फुफकार उठा भोकाल। लगता है अनजाने में तेरे हाथ कोई ऐसी शक्ति लग गई है कालबी, जिसके बल पर तू स्वयं को विश्व सम्राट बनाने चला है। लेकिन भूल है ये तेरी। भोकाल के रहतू तो ऐसा कदापि नहीं कर पाएगा। जानता हूँ, तभी तो तू ना रहे इसका प्रबंध करने यहाँ आया हूँ। ओ नहीं, इसने जो विचित्र से फल फेंके वे अद्भुत रूप से विशाल रूप धारण करके फट रहे हैं, और उनमें सैकड़ों शैतान निकल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लावक उनके पास शैतान निकला था। वो भी मेरे ही कारनामा था भोकाल। लेकिन उस समय उस शैतान की संख्या एक इसलिए थी क्योंकि उसे कुछ ही लोगों को अपना शिकार बनाना था, और यहाँ पूरे विकासनगर राज्य को अपना शिकार बनाना है। भड़ाक धाड़! अब तू ना खुद को बचा पाएगा भोकाल, और ना इस राज्य को। वो अपने दूध छोड़े जा रहा है, लेकिन मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मुझे उन शैतानों को रोकना। भोकाल! उफ! ये शैतान तो भवनों वगैरह को तोड़ दे रहा है, और इस तरह वे प्रजावासियों को विवश कर रहे हैं कि वे उनका शिकार बने, क्योंकि अम्लीय वर्षा के भय से कोई भी उनसे बचने के लिए खुले आकाश के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को बचाने से अच्छा है मैं उन शैतानों को तबाही मचाने से रोकूं, और उसके लिए उन पर सीधा प्रहार करना मुसीबत को और बढ़ाने के समान है, क्योंकि मेरे वारों से उनके शरीर कई कई भागों में बंटकर आक्रमण करना आरंभ कर देंगे। इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए इन्हें कहीं दबा देना होगा, धरा में दरार पैदा करके। इन्हें इसमें गिरा देना ही उचित रहेगा। भोकाल उन शैतानों को छुटकारा पाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। सफलता अभी भी उससे कोसों दूर थी, और विनाश उसके बहुत पास। उफ! न भवनों का मलबा उन्हें दबा पा रहा है, और न धरा की दरारें उन्हें रोक पा रही हैं। वे अपनी ताकत और उड़ने की अद्भुत शक्ति से उड़कर बच रहे हैं, और फिर दुगनी गति से अपना आक्रमण कर रहे हैं। क्या करूं? कैसे रोकूं इन्हें? उन विकासनगर वासियों को कैसे इनसे बचाऊं जिन पर विनाश नीचे से इन शैतानों के रूप में और ऊपर से अम्लीय वर्षा के रूप में टूट रहा है? अम्लीय वर्षा! इन सबको बिना टुकड़े किए एक साथ समाप्त करने का एक उपाय मेरी समझ में आया है, जो अवश्य कारगर सिद्ध होगा। अपनी ढाल की सहायता से तूफान किसी गति से उड़ान भरता भोकाल शीघ्र ही आकाश में मौजूद उन बादलों के टुकड़ों के पास जा पहुंचा था। पानी युक्त बादल जब सफ़ेद बादलों से टकराते हैं तो उनकी सघनता बढ़ जाती है। वही सघनता पानी युक्त बादलों को बरसने के लिए विवश कर देती है। आकाश में बादलों का टकराव आज तक स्वयं ही होता आया है, परंतु आज ये टकराव मेरे लिए होगा, क्योंकि बादलों का यह टकराव इन बादलों को बरसने के लिए विवश करेगा जिनमें अम्ल भरा हुआ है। कड़ाक! और इन बादलों से बरसता ये अम्ल उन शैतानों को समाप्त होने के लिए विवश करेगा जो विकास नगर और उसके नागरिकों को समाप्त करने में तुले हुए हैं। अम्लीय वर्षा उन शैतानों के बगैर टुकड़े की उन्हें नष्ट कर रही थी। सुरक्षित स्थानों पर छिपे विकास नगर वासी अचंभित इस नज़ारे को देख रहे थे। ज़्यादा समय तक नहीं होती रही वह अम्लीय वर्षा। शीघ्र ही बादल साफ होते ही वो रुकी। इसी के साथ शुरू हो गया प्रश्नों का सिलसिला। विनाश के आकाश पर उभरने वाला कालपी एक नया नाम है। वो किसी विचित्र शक्ति को पाकर एक ऐसा खेल खेलना चाहता है जिसमें प्रलय के सिवा कुछ भी नहीं। उसे रोकना होगा, और उसके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह शक्ति क्या है और कालपी ने उसे कहाँ से प्राप्त किया। कल्पवृक्ष थी वो शक्ति। भयानक शैतानों की सेना और अम्लीय वर्षा ने भोकाल और उसके सहयोगियों को समाप्त कर दिया होगा। मेरे विश्व सम्राट बनने की राह में क्या अब भी कोई रोड़ा बनने वाला है? हे कल्पवृक्ष, दिखा मुझे, क्या ऐसा है कोई? है? ये तो मुझे क्या दिखा रहा है कल्पवृक्ष? ये तो भोकाल है, और भोकाल तो समाप्त हो गया है। नहीं, अगर तू दिखा रहा है तो भोकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो जीवित है।
अम्लीय वर्षा और भयंकर शैतानों को एक दूसरे की मदद से समाप्त करके भोकाल जीवित है। ये मेरी पराजय है। तेरे होते ये मेरी पराजय है, और अपनी पराजय मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए हे कल्पवृक्ष, मुझे जीत चाहिए। मुझे भोकाल पर जीत चाहिए। मुझे भोकाल जीत चाहिए। कड़ाक कड़ाक। वातावरण को थर्रा देने वाली कड़कती बिजलियां इस बात की घोतक थी कि एक भयानक तूफान आने वाला था, और इसका कुछ कुछ आवाज़ विकासनगर वासियों को भी हो गया था। कड़ाक कड़ाक। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में भीषण रूप से कड़कती बिजलियों का शोर सुन रहे हो महाबली? हाँ महारानी जी, और साथ ही सोच रहा हूँ कि ये कड़कती हुई बिजलियां जाने कहाँ गिरेंगी। कड़ाक ओह, कड़ाक उफ। उन बिजलियों ने गिरने के लिए विकासनगर की राजधानी को ही चुना था, लेकिन वो बिजलियां जो रूप धारण कर रही थी वो विस्मयकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कड़ाक कड़ाक। बिजलियां किसी मानव आकृति का निर्माण कर रही हैं। कौन है ये? भोकाल जीत। भोकाल जीत ही नाम दिया है मैंने इसे, और ये तुझे निष्प्राण करके तुझे जीत कर ही दम लेगा। उफ। भोकाल जीत नाम रखने का अर्थ ये नहीं है कि ये जीतेगा। ये क्या साक्षात प्रलय भी आ जाए आज तब भी नहीं हारेगा। भोकाल। दूसरे ही क्षण दो हथियारों के टकराव से झंकृत होकर रह गया वातावरण। टनाक। और अगले क्षण देखने वालों को भोकाल विद्युत के तेज झटके से दूर गिरता दिखाई दिया। उफ। विद्युत का इतना तेज झटका, ऐसा लगा मानो आकाश से गिरने वाली सारी बिजलियां उसके अस्त्र में भरी हुई हैं। ओह। वो अपने अस्त्र से मुझ पर विद्युत के भीषण प्रहार कर रहा है। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ज्वाला शक्ति शिव। ज्वाला शक्ति ने भोकाल जीत के सीने से टकराकर उसे जमीन पर पटका जरूर, लेकिन मात्र एक क्षण के लिए। ओह। ज्वाला शक्ति के भीषण प्रहार ने इसका बाल भी बांका नहीं किया। चीते की तेजी को मात करता भोकाल जीत न केवल अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, बल्कि उसने भोकाल पर पांव उखाड़ने वाले प्रहार भी कर दिया था। उफ। भड़ाक। इस बार के साथ तो भोकाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, मुझे समाप्त करने के लिए बुद्धि भरा वार था ये। हा 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 हा। क्यों भोकाल, आश्चर्यचकित है ना भोकाल जीत के प्रहारों से? इसमें तुझसे बढ़कर वीरता और साहस है, तुझसे अधिक तीव्र बुद्धि और दृढ़ निश्चयता है, और तुझसे ज़्यादा सही निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि ये कल्पवृक्ष की देन है। सही कहा, लेकिन इसमें ज्वाला शक्ति का ऐसा प्रचंड वेग नहीं भरा होगा। सचमुच नहीं भरा, लेकिन यह नीर वेग अवश्य भरा है जो तेरी ज्वाला शक्ति को सदा के लिए ठंडा कर देगा। ओ नहीं, उसके अस्त्र से जल का जो अत्यधिक तीव्र वेग निकल रहा है वो ज्वाला शक्ति को उस तक पहुँचने ही नहीं दे रहा। ओह, अत्यधिक विचित्र शक्तियाँ भरी है इसमें कल्पवृक्ष ने। अरे कहीं ये वही कल्पवृक्ष तो नहीं जिसके बारे में पुराणों में वर्णन है कि वो हर इच्छा पूरी करता है? परंतु पुराणों में तो कल्पवृक्ष के कई कल्पों पहले होने के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर आज उस वृक्ष के होने की कल्पना कैसे की जा सकती है? या शायद की जा सकती है, क्योंकि कल्पवृक्ष के बारे में पुराणों में वर्णित है कि वो कभी ना नष्ट होने वाला वृक्ष है। तो फिर मुझे ये मानकर चलना चाहिए कि पिछले दिनों मेरा जिन संकटों से सामना हुआ और इस समय जो संकट मेरे सामने है उसकी उत्पत्ति कल्पवृक्ष से हुई है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं जैसे पहले संकटों को समाप्त कर पाया वैसे ही इसे भी नष्ट कर पाऊंगा, जो मात्र मुझे जीतने आया है। यह मुझे जीत पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसे समाप्त करने के लिए अतिशीघ्र कुछ करना होगा, क्योंकि इसके और मेरे टकराव से जो स्थिति पैदा हो रही है वो विकासनगर वासियों को अवश्य मार डालेगी। जल्दी ही भोकाल को सोचने में सफल हुआ था। उसकी उत्पत्ति अगर कल्पवृक्ष से हुई है तो कल्पवृक्ष के पास ही इसे समाप्त करने का साधन होगा। मुझे कल्पवृक्ष को ढूंढना होगा, परंतु कहाँ? कल्पवृक्ष कहाँ है मुझे क्या पता? शायद पता है, मुझे तुरंत ही वहाँ जाना होगा, परंतु इन्हें मेरे जाने का सपने में भी पता न चल पाए, और पानी व ज्वाला शक्ति के टकराव से उत्पन्न होने वाली भीषण भाप की मदद से मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है। बस मुझे अपनी तलवार को यहाँ इस कोण पर रखना है कि इससे निकलती ज्वाला शक्ति मेरे शत्रु की नीर शक्ति से लगातार टकराती रहे। इस तरह वे यही समझते रहेंगे कि मैं भी यहीं हूँ, जबकि वास्तविकता ये होगी कि मैं उड़ान भर चुका हूँ। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में उस तरफ जहाँ पहली बार भयानक कीड़े ने आक्रमण किया था और पर्वतों ने टूटकर रास्ता बंद किया था, और ये सब इसलिए किया गया था ताकि आगे बढ़ते लोगों को वह कल्पवृक्ष नजर न आए जो यहीं कहीं आसपास है। भोकाल जिस कोशिश में था वो सफल होनी थी या नहीं ये तो पता नहीं था, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धिधारा भोकाल जीत भोकाल की चाल को समझने में सफल हो गया था। धोखा। भोकाल ने यह धोखा क्यों किया? नहीं, ये धोखा नहीं, चाल है, क्योंकि भोकाल की प्रवृत्ति लड़ाई में धोखा देने की नहीं है, और निश्चय यह चाल उसने इसलिए चली है ताकि वह कल्पवृक्ष को ढूंढ सके।
ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो शंका मेरे मस्तिष्क में उठी है मुझे उसका समाधान करना होगा, कल्पवृक्ष के इन फलों की सहायता से उसकी सुरक्षा का प्रबंध करके। काल्पी क्रोध से चीखता हुआ भोकालजीत की तरफ पलटा। इस राज्य की प्रजा पर अपने कहर की भयंकर वर्षा कर दो भोकालजीत, ताकि इनका रक्षक भोकाल भागकर जहाँ भी गया इनकी चीखें सुनकर दौड़ा चला आए। काल्पी के आदेश का अक्षरश पालन किया भोकालजीत ने। ओ बचाओ! प्रजा पर भोकालजीत का कहर बरसने लगा, जबकि इधर उनका रक्षक अलौकिक चमक से चमकता हुआ विचित्र वृक्ष निश्चय ही कल्पवृक्ष है। वही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि सुना है कि कल्पवृक्ष के दिव्य प्रकाश में खड़े होकर जो भी इच्छा की जाए उसे कल्पवृक्ष अवश्य पूरी करता है। ओह! जिसने भोकाल को तुरंत ही जमीन पर पांव पड़ते ही भोकाल के शरीर पर वो फला फूटा था, जिसने भोकाल को तुरंत ही सकते में डाल दिया। ओह! मेरे ऊपर गिरे विचित्र फल से निकले चिपचिपे द्रव ने मेरे शरीर को बुरी तरह चिपकाना आरंभ कर दिया है। मुझे तुरंत ही इस चिपचिपे पदार्थ को अपने शरीर से पहुंचना होगा, वरना ये मुझे बुरी तरह चिपका देगा। आह! भोकाल के कंठ से चीख उबल पड़ी थी, और ऐसा हुआ तो उस विचित्र फल की मदद से जो हवा में स्थित था। ओह! हवा में मौजूद उस फल से सैकड़ों नुकीले कांटे छूटकर मेरे शरीर को बीतने के प्रयास में है, और मैं उनसे बचने के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खच खच चिपचिपे द्रव के कारण मेरा समस्त शरीर चिपक कर धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है। क्या करूं मैं? यही प्रश्न इस समय विकासनगर वासियों के सामने था कि वे क्या करें, क्योंकि भोकाल जीत से लड़ना भी मुश्किल हो रहा था और उससे बचकर भाग जाना भी। हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें थी उनके लिए। भोकाल अपनी मुश्किल को आसान करने का उपाय सोच चुका था। उस फल में अभी भी बहुत सा चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है। वो नुकीले और घातक कांटे उगलते फल से छुटकारा पाने का साधन हो सकता है, परंतु उसका प्रयोग मैं तभी कर सकता हूँ जब स्वयं को चिपकने से बचा पाऊँ। और ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ज़मीन की मिट्टी पर लोट लगाना है। इस तरह ढेरों मिट्टी के कण इस चिपचिपे द्रव में मिलकर उसकी नमी को सोख लेंगे, और मेरे लिए उस चिपचिपे आवरण को तोड़ना आसान हो जाएगा। अपने आप को चिपकने से बचाने के बाद भोकाल ने तुरंत ही खुद को घातक कांटे फेंकते फल से भी बचाया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। चिपचिपे द्रव वाले फल ने उस दूसरे फल से चिपक कर उसे शांत कर दिया है। अब मुझे बिना कोई क्षण गंवाए तुरंत ही आगे बढ़ना चाहिए। विकासनगर में विनाश आगे बढ़ रहा था, और भोकाल जीत के रूप में। सामने विकासनगर का राजमहल है। भोकाल जीत उसे समाप्त करके और प्रचंड कर दे अपने विनाश को। विकासनगर के राजमहल को मिट्टी में मिलाने के लिए भोकाल जीत के हाथ उठ चुके थे, लेकिन वे हाथ नीचे आ पाते उससे पहले ही भोकाल जीत के हाथों से पहले उसका अस्त्र गायब हुआ, और फिर भोकाल जीत का शरीर धूमिल होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? उसका अस्तित्व पृथ्वी से मिट रहा है काल्पी, ठीक उस कल्पवृक्ष की तरह जिसकी शक्तियों से इसका निर्माण हुआ था। भोकाल के तू क्या कह रहा है? वही जो तू सुन रहा है। मैं कल्पवृक्ष को खोज कर उसके दिव्य प्रकाश में पहुंचकर कल्पवृक्ष को सदा के लिए पाताल में समा जाने की अपनी इच्छा को कल्पवृक्ष से पूरी करवाने में सफल हुआ हूँ, और इसी के साथ सफल हुआ हूँ भोकाल जीत को समाप्त करने में। अब तेरी बारी है। खच! अत्याचारी और पाप का अंत ऐसे ही होता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक, जिसका नाम है सबसे बड़ा महाबली। तब तक के लिए धन्यवाद।